आइए हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 में आप बहुपद के संबंध में पढ़ेंगे। तो बहुपद का परिचय यहाँ जैसे कि दिया गया है, इसमें व्यंजकों के बारे में बताया गया है। तो व्यंजकों को जानने से पहले हमको जो है चर और अचर राशियों के संबंध में जानना जरूरी है। चर क्या होता है? जिनका मान बदलता है, और अचर राशियां वो होते हैं जिनके मान बदलते नहीं हैं। जैसे सभी प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इनके मान हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 ही रहेंगे। और इनके साथ व्यंजकों का हम जब निरूपण करते हैं तो इनके साथ कुछ संख्याओं के लिए अक्षर राशि का प्रयोग करते हैं। ये अक्षर राशि जिस प्रकार से इस व्यंजक में 2x धन 3 में अक्षर राशि x का प्रयोग किया गया है, और अचर संख्या 2 और 3 है। तो अचर और जो अक्षर संख्या है या अक्षर राशि है, वो अक्षर राशि x के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो ये x का मान अलग अलग व्यंजकों में अलग अलग इसका मान आता है, मतलब इसका मान बदलता रहता है, मतलब स्थिर नहीं रहता। इसलिए इस x को जो है हम चर राशि कहते हैं। समय के हिसाब से इसका मान परिवर्तन होता रहता है। तो कुछ व्यंजकों के यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं इस प्रकार से, और यहाँ आपको जैसे कि जानकारी दिया गया है कि इन सभी में प्रत्येक अक्षर चर संख्या की घात पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से व्यंजक बहुपद होते हैं जिनके अक्षर और चर संख्या की घात जो है पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब जो पूर्णांक में होते हैं। और बहुपदों पर संक्रियाओं के बारे में यहाँ पे फिर इसी चैप्टर में हम जो है ये जो बहुपद है, जो व्यंजक जिन्हें हम व्यंजक कहते हैं, इनके अलग अलग धन और ऋण के माध्यम से अलग अलग पदों में विभक्त होते हैं, और प्रत्येक पद में कुछ चर और कुछ अचर राशि होते हैं, और उनके साथ गुणा का संक्रिया होता है। तो वो दोनों मिला के एक पद कहलाते हैं, चर और अचर मिला के। और उसके बाद जब इनमें धन या ऋण के साथ इनका विभाजन होता है तो अलग पद कहलाता है। इस प्रकार से एक पद से लेकर अनेक पदों तक के क्रम होते हैं, जिनमें चर राशियों के जो प्रतीक है वो अलग अलग होता है, उनके घात अलग अलग होता है। अगर एक ही घात वाला हो और एक ही चर राशि हो तो वह जो है एक ही पद कहलाता है। उनको हम, क्योंकि हम जानते हैं कि समान पदों को, समान घात वाले पदों को जोड़ा जा सकता है अथवा घटाया जा सकता है। तो जिनको हम जो है जोड़ घटा के एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं तो वो अलग पद नहीं होगा, वो एक पद होगा। जिनको एकत्रित नहीं किया जा सकता वो हमेशा जोड़ घटाव चिन्हों के साथ अलग ही रहेंगे, तो वो अलग अलग पद कहलाते हैं। इस प्रकार से हम पदों के संबंध में समझ सकते हैं। अब हम जो है इन बहुपदों का उदाहरण के माध्यम से जोड़ना, घटाना और गुणा करना के बारे में सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, x धन 3 व x धन 4 को जोड़िए। तो हम इसको अगर जोड़ना चाहते हैं तो बीच में यहाँ पे हम जो है धन का चिन्ह लगा के जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए जो चिन्ह होता है वो धन का चिन्ह है जो यहाँ पे लगाया गया है। मैं आपको ये बता दूं, ये धन चिन्ह जो लगाया गया है ये जोड़ने के लिए लगाया गया है। यहाँ पे दोनों बहुपदों को अलग अलग कोष्टक के माध्यम से, पहला बहुपद और ये दूसरा बहुपद, दोनों को अलग अलग ये कोष्टक के माध्यम से यहाँ पे इसको अलग किया गया है। इन्हीं को हम और आगे करेंगे। तो जैसे कि हमको मालूम है किसी से बहुपदों को जोड़ना है
तो सबसे पहले हम जो है इनके कोष्ठक को हल करते हैं। तो कोष्ठक को हल करने के लिए पहले हम कोष्ठक को हटाएंगे। तो यहाँ से अब कोष्ठक हटा दिया गया है और जहाँ पे ये कोष्ठक था वो कोष्ठक अब हटा दिया गया है। यहाँ इनके बीच में x3 और x4 के बीच में कोष्ठक था, ये हटा दिया गया है। और यहाँ पे चूंकि जोड़ना है और धन चिन्ह है, इसलिए अंदर के चिन्ह के साथ कोई इनका अंतर नहीं होता। अगर ऋण चिन्ह होता बाहर में या अंदर में तो उस स्थिति में ये परिवर्तन हो जाते। अब इसको आने वाले पद में ये जो समान पद है, जैसे x और ये x, इनको दोनों को एक साथ कर दिया गया और उसके बाद 3 और ये 4, इन दोनों को अलग अलग करके दूसरे कोष्ठक में डाल दिया गया। तो यहाँ पे हम x धन x मतलब 1x धन 1x, मतलब जहाँ पे कुछ गुना नहीं किया गया है, कोई भी संख्या नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 है। तो 1x या 1x धन 1x बराबर हो जाएगा 2x। और इसी प्रकार से 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 आता है। इस प्रकार से हम जो है इसका जो है इस बहुपद का योगफल कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण के माध्यम से हम जो है बहुपदों को घटाने के बारे में जानते हैं। हमारे पास यही जो है ये इस तरह से है, जिसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे दो बहुपद दिए गए हैं। एक है हमारे पास 2x की घात 2 धन 3x धन 5। इसी प्रकार से दूसरा बहुपद है x की घात 2 धन x ऋण 2। इनको घटाना है, अर्थात अब जब घटाना है तो हम जो है इन दोनों बहुपदों को अलग अलग कोष्ठक में इस प्रकार से रख के इनके बीच में ये ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये ऋण चिन्ह का प्रयोग करने का मतलब है कि इनको हमको घटाना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूर्व में भी हमने जैसे जोड़ते समय कोष्ठक को सरल किया, तो कोष्ठक को सरल करने के लिए जहाँ पे कोष्ठक के सामने अगर धन चिन्ह है तो अंदर के संख्याओं के जो चिन्ह हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता, इसलिए प्रथम कोष्ठक के जो संख्या है उनके चिन्हों में कोई अंतर नहीं हुआ, इसके सामने धन चिन्ह है। लेकिन दूसरे कोष्ठक जो यहाँ पे दूसरा कोष्ठक है, इस दूसरा कोष्ठक के अंदर जो बहुपद था उस बहुपद के पहले ऋण चिन्ह था, इसलिए ये अगर ऋण चिन्ह है तो ये सभी का मान बदल देता है, सभी का चिन्ह बदल देता है। इसलिए जो धन x² था वो ऋण x² हो गया और धन x है वो ऋण x हो गया और ऋण 2 है वो धन 2 हो गया। इस प्रकार से इस बहुपद के चिन्हों के मान बदल गए क्योंकि इसके कोष्ठक से पहले ऋण चिन्ह था। अब हम इसको पुनः जो है इस प्रकार से विस्तृत करने के बाद हम देखेंगे कि किनके जो घातांक बराबर हैं, समान पद कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2x का घात 2 और यहाँ पे ऋण x की घात 2, इन दोनों के घात समान हैं, इसलिए इनको हम एक कोष्ठक में रख देंगे, एक साथ रख देंगे, क्योंकि इनको हम जोड़ सकते हैं। आपको मालूम होगा कि समान घातों वाले चर राशियों को हम जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो दूसरा पद है जिसमें 3x और x, इनके जो चर हैं उनके घात समान हैं, इसलिए इनको हम एक कोष्ठक में इस प्रकार से रख देते हैं। इसी प्रकार से अब हमारे पास जो आखिरी में जो बच जाता है धन 5 और धन 2, ये दोनों धन 5 और धन 2, इन दोनों को हम एक जगह रख देते हैं।
तो अब उनके बाद हमारे पास अब इनको जोड़ने के लिए आसान हो गया, क्योंकि 2x के घात 2 में 2x के घात 2 ऋण x² में हमारे पास जो है उसमें हम 2x की घात 2 में एक x की घात 2 घटाएंगे तो ये x की घात 2 बचता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो कोष्टक है, तो ये दूसरा कोष्टक में 3x में एक x कम करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं तो बड़े राशि का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे 3x जो है बड़ा है, उसका चिन्ह धन है, इसलिए यहाँ पे धन लगा है। वैसे ही यहाँ पे 2x का वर्ग का चिन्ह धन था, इसलिए सामने में धन लगा है, जो कि नहीं सामने में है इसलिए लगाया नहीं गया, लगाया भी जा सकता है। इसी प्रकार से अब हमारे पास 5 और 2 है जिनको जोड़ना है, तो 5 और 2 7, ये नीचे में। इस प्रकार से ये बहुपद को घटाने का काम किया गया। अब हम इस चैप्टर में बहुपद का गुणा कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 3 के माध्यम से। हमारे पास ये उदाहरण नंबर 3 है, x धन 5 में x ऋण 7 को गुणा करना है। तो गुणा करना है तो हमारे पास ये जो है इसमें दोनों के बीच में ये x धन 5 पहला बहुपद है और x ऋण 7 दूसरा बहुपद है। इनके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं लिखा है, मतलब गुणा का चिन्ह है, जैसे कि मैंने मार्किंग कर दिया। अब हम जो है यहाँ पे इनको यहाँ पहले कोष्टक में भी 2 पद हैं और दूसरे कोष्टक में भी 2 पद हैं। इनको हम जो है गुणा करने के लिए एक साधारण व्यवहारिक बातों को ध्यान में रखते हुए इसको हम गुणा कर सकते हैं। अब व्यवहारिक बात यह है कि ये आपको समझना है कि पहले कोष्टक में जो x धन 5 है ये 2 मित्र हैं, x और 5 2 मित्र एक दिशा से आ रहे हैं, और इसी तरह से दूसरे मित्र जो है x ऋण 7 दूसरे दिशा से आ रहे हैं। दोनों जब एक जगह मिलेंगे तो पहले जो है x, ये पहले वाला दल का पहला आदमी जो है दूसरे वाले दल के पहले आदमी से मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक और पद यहाँ पे आ जाना चाहिए था, जिसको मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, ये पहले वाला जो है x ऋण 7 दोनों से मिलेगा। फिर दूसरे वाला जो धन 5 है, वो मतलब दूसरा जो व्यक्ति है समझ सकते हैं, वो दूसरे दल के दोनों लोगों से मिलेगा, x ऋण 7 से। तो अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इनको हम व्यवहारिक से अब हम गणित की ओर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो x है इसका हम अंदर में गुना कर देंगे कोष्टक के अंदर में, तो x और x का गुना हो जाएगा तो x का वर्ग हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा से इनको एक पद और आगे बढ़ा दूँ, इस प्रकार से इसको हम नीचे में ले लेते हैं, बराबर x का गुना x के साथ, फिर ये ऋण चिन्ह इसका गुना जो है 7 के साथ, तो ऋण 7x हो जाएगा। इसके बाद 5 का गुना धन चिन्ह पहले है तो धन लगा देते हैं, 5 का गुना x के साथ, तो इस प्रकार से ये 5x हो गया। फिर ये धन और ऋण का गुना हो जाएगा तो ऋण हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसके बाद हम जो है
x का गुना x के साथ करेंगे तो समान घात वाले हैं। अच्छा, इसमें ये x और x गुना हो जाएगा। हम जो है घातांक के नियम है उसके हिसाब से हम गुना कर सकते हैं। अगर आधार राशि समान हो तो घात जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से x का घात 1 और दूसरे x का घात 1 मिला के यहाँ पे घात 2 हो जाएगा। और इसी तरह से ऋण, अब यहाँ पे ये दोनों जो है कौन कौन दोनों, ये ऋण 7x और धन 5x, इसमें दोनों समान पद हैं तो इन दोनों समान पदों के बीच में हम जोड़ने अथवा घटाने का क्रिया कर सकते हैं। अगर चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह अलग अलग हैं तो घट जाएंगे। अब यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है इसलिए इनको घटाना पड़ेगा। तो 7x में 5x को घटाएंगे, तो 7x में 5x को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x। और चूंकि इसमें बड़ा संख्या का चिन्ह ऋण है इसलिए यहाँ पे ये ऋण लगा दिया गया है। और ये 7 और 5 का गुना 35 हुआ है, ये 35 को लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, हल होता है बहुपदों को किस प्रकार से हम गुना कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता रघुनंदन गंगबोईर।